हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, त्रिभुज। इससे पहले जो है सो आपको चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण करवा चुके हैं। उसके एग्जाम्पल भी सारे करवाए और सारे क्वेश्चन भी करवाए प्रश्नावली के। और उसके बाद जितने भी बेसिक पॉइंट थे जो क्लियर करना था वो सब सारे कुछ आपको करवाए, 1 to 1 करके। ठीक है। तो इसी तरीके से ज्यामिति का एक और नया चैप्टर स्टार्ट होगा, त्रिभुज, है ना। अच्छा चैप्टर है। इसका भी जैसे रेखाएं और कोण का जो है सो जो भी गुण था यहाँ पे यूज होगा। कहीं पे एकांतर कोण लग जाएगा, कहीं पे संगत कोण लग जाएगा। तो उस चैप्टर को ध्यान रखिएगा। और इसमें मेनली सर्वांग समता के बारे में सीखेंगे, है ना, कि कैसे सर्वांग समता मतलब क्या होता है कि अगर बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए दो को कॉपी लाए, सेम है ब्रांड का लाए और सेम उसके ऊपर रखिएगा, बिल्कुल एक दूसरे पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। या आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिए तो बिल्कुल एक दूसरे पे आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं सर्वांग समता। इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें भी जो है सो आपको पूरा जो भी बेसिक पॉइंट है धीरे धीरे करके वो समझाएंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस फील कर पाइए इस चैप्टर में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज ही जानेंगे, त्रिभुज का प्रकार क्या होता है। क्योंकि अब जैसे आपको मध्यिका जानना है, कहीं न कहीं वो जो है सो आपको यूज होगा, है ना, क्वेश्चन में। तो आपको उस समय पता नहीं होगा तो फिर आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा कि पता नहीं ये क्या होता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हेडिंग डाल रहे हैं, भुजाओं के प्रकार पे, है ना। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिख रहे हैं। भुजाओं के आधार पर के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो चलिए, तो जिसमें सबसे पहला आपको जानना है समबाहु त्रिभुज क्या होता है ना। क्या जानना है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ध्यान रखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, या समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा जो है सो क्या होता है, आपस में बराबर होगा, है ना। तीनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, तीनों भुजा भी बराबर होता है, तीनों एंगल भी बराबर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो अगर इस ट्रायंगल को बोल देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं इसका शीर्ष का। और इसका तीनों कोण क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का बराबर होता है। और कितना कोण होता है ये भी आपको पता होगा। कोण कितना होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होता है। तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये साइड ए लिए तो ये भी साइड ए, ये भी साइड ए होगा। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, वह त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसमें जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर बराबर होती है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए अगर आपको नहीं पता होगा ना, क्योंकि ये सब हम गुण यूज करेंगे, इतना एंगल होता है प्रूव करने के लिए।
तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए बेसिक पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो चैप्टर ज्यामिति सबसे ज्यादा आसान हो जाता है, और थोड़ा तो दिमाग लगेगा ही, है ना। तो यहाँ से इस वाले फिगर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी बराबर है बी सी के और बराबर है किसके, ए सी के बराबर है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा एक और पॉइंट, क्या, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरा करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। दूसरा स्टार्ट करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका दो साइड बराबर होता है ना, जिसमें दो साइड बराबर होता है। दो साइड अगर बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो फिर वहां से क्या हो जाएगा, दो कोण भी बराबर होता है। ये आपको कौन सा और एंगल में जो है सो हम बताए, है ना। तो देखिए ये ले लेते हैं, ये ए, ये बी शीर्ष और ये सी, ये और ये साइड आपस में बराबर है। इसको मान लेते हैं ए, तो ये भी ए हो जाएगा, और ये आधार इसको बी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर दो भुजा बराबर है तो इसके सामने, इसके अपोजिट देखिए, अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला एंगल। तो ये वाला कोण, ये कोण बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। चलिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देख देते हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, तो इसमें क्या होता है, जिसमें दो भुजा बराबर होता है ना, वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं, जिसमें दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां बोल सकते फिगर से, यहाँ ए बी और ए सी बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बट यहां से क्या, बी सी बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, नहीं बराबर है, नहीं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट बराबर किसके नहीं है, बी सी के, यहाँ पे बी सी लिख देते हैं, ठीक है। और यहां से ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, ये क्या हुआ, समद्विबाहु के केस, ठीक है। अब एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। देखिए, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तो इसको भी बना लेते हैं, तो आप कैसे भी बना सकते, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी
और इसको सी। अब ए यहाँ है तो इसके सामने ये साइड को स्मॉल ए लिखते हैं, यहाँ बी है तो बी के सामने इसको स्मॉल बी लिखते हैं। बस ये रिप्रेजेंटेशन होता है मैथ का, ठीक है। ये सी है, इसको स्मॉल सी लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी लिख दी। अब विषमबाहु क्या होता है कि सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होता है, या तीनों भुजा का अलग अलग लंबाई होता है। तो यहाँ बोल सकते वह त्रिभुज, वह त्रिभुज, अब त्रिभुज का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। वह त्रिभुज जिसमें जिसमें सभी भुजाओं सभी भुजाओं की लंबाई क्या होता है, लंबाई भिन्न 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 होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं ना तो ए बी बराबर है, ना बी सी के, और ना ही ए सी के। यहाँ हम बोल सकते ए बी बराबर नहीं है इसके बी सी के, और वो भी बराबर नहीं है इसके ए सी के, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी ए। और अगर तीनों साइड अलग अलग है, भुजा अलग है, तो सभी कोण भी भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, विषमबाहु। तो लिख सकते सभी कोण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगला चलते हैं। अब ये तो हम साइड के अनुसार बांटे है ना, साइड के अनुसार आपको बता दिए। अब जानना है कोण के आधार पर, है ना, कोण के आधार पर। तो अगला पार्ट लेते हैं, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर देखेंगे तो सबसे पहला आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बोलिए या राइट एंगल बोलिए, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोण क्या हो जाएगा, इसको बी मार्क कर देते हैं, ये ए शीर्ष को और इसको सी, तो बी क्या है, 90 डिग्री। तो एक कोण 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते वह त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण वह क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहलाता है।
कहलाता है। अब यहाँ पे अगर इसके अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण बी जो फिगर में बना है वो कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो समकोण क्लियर हो गया। अब हम आते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें कोण का मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। सब कोण, चाहे ए बी सी, तीन को होगा कोण तो तीनों क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो चलिए यहां से लिख लेते हैं, दूसरा पार्ट आपको समझाना है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऊपर भी लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल लिख। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी ले लीजिए, ये शीर्ष सी ले लीजिए। ठीक है, तो सारा का सारा कोण यहाँ पे क्या होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, यहां से बोल सकते हैं वह त्रिभुज वह वह त्रिभुज जिसके सभी कोण जिसके सभी कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ हम बता सकते क्या, जैसे कोण ए भी 90 डिग्री से कम, कोण बी भी 90 डिग्री से कम, कोण सी भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। वो 89 हो जाएगा लेकिन 90 से ज्यादा नहीं होगा या 90 नहीं होगा। 90 होगा तब तो वो समकोण हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए छोटा है 90 डिग्री से, कोण बी भी छोटा है 90 डिग्री से, और कोण सी ये भी कितना है, 90 डिग्री से छोटा, लेकिन सम हमेशा 180 डिग्री है। चलिए अब अगला देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण बताएंगे, फिर उसके बाद माध्यिका बताएंगे, फिर केंद्रक बताएंगे, है ना। देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां से देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो आपको ये दिखेगा ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है ना। तो इसको ए, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी, 6। तो यहां बोल सकते हैं वह त्रिभुज, कोई एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा, वह त्रिभुज जिसमें जिसमें कोई कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता
है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ बोल सकते फिगर देख करके, यहाँ कोण जो बी है उसको क्या बोल रहे हैं? कोण बी वो ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा, जिधर दिखाना है उधर मुंह खोल दीजिए, 90 डिग्री से ज्यादा। चलिए, तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है ये चैप्टर? धीरे धीरे देखिए, अगर बेसिक पॉइंट क्लियर कीजिएगा ना तो ज्यामिति में दिक्कत नहीं होगा। ज्यामिति में सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि पता ही नहीं होता है कहाँ पे क्या लगाना है। तो अगर हर एक बेसिक पॉइंट आपको ध्यान है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला पार्ट, ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्या? माध्यिका बताना, मतलब त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। चलिए, तो क्या है, सबसे पहला इसमें जानना है आपको, माध्यिका क्या होता है। ध्यान दीजिए, माध्यिका, और इसका प्रॉपर्टीज यूज करके हमें क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। माध्यिका, तो देखिए, अगर आप माध्यिका क्या होता है हम शीर्ष से डालते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फिगर बनाते हैं आपको, उसके बाद आपको दिखा, समझ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए ये है, ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं, ये शीर्ष हो गया ए, ये शीर्ष हो गया बी, ये शीर्ष हो गया सी। अब क्या होता है कि शीर्ष से हम डालते हैं, और इसके सामने जैसे ए शीर्ष से डालेंगे तो हम बीसी पे डालेंगे, है ना, बीसी पे डालेंगे, तो वो क्या होगा, बीसी। मध्यिका क्या करता है कि सामने वाले भुजा को क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। तो ध्यान दीजिए, इसी का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ए से, अगर शीर्ष ए से हम डालेंगे, एक सेकंड हमको बनाने दीजिए, हाँ ठीक है। ये शीर्ष ए से डाले तो इसको मान लेते हैं ये बिंदु पी है, तो ये एपी ना मध्यिका है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब बीपी इज इक्वल टू पीसी हो जाएगा। दूसरा देखिए, उसी तरीके से आप अगर बी से अगर आप डालिएगा, बी से ये वाला साइड पे डलेगा, ये वाला साइड पे, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं क्यू। तो यहां से ये वाला साइड ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा आप यहां से डालिएगा, यहां से आ जाएगा सी से, एक सेकंड रुक जाइए, बना लो, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आर बोल देते हैं, तो ये ए आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आर हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु है जहां पे तीनों मध्यिका काटता है, तीनों मध्यिका जहां मिलती है, प्रतिच्छेद बिंदु, उसको हम बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं जी से, और इसको बोलते हैं केंद्रक होता है। क्या इसको बोलते हैं, केंद्रक। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज में कितना मध्यिका होगा, 3 मध्यिका होगा, और वो जोन साइड पे पड़ेगा उसको क्या, 2 बराबर भाग में बांटता है ना, समद्विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिए, मध्यिका क्या होता है, आप बोल सकते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज की किसी में त्रिभुज
कि किसी भी भुजा को समद्विभाजित भुजा को समद्विभाजित करने वाले शीर्ष से खींचे गए खींचे गए रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं। आप रेखाखंड को मध्यिका कहते हैं, ठीक है, मध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP, BQ और CR क्या हो गया, मध्यिका हो गया। तो बोल सकते हैं यहाँ AP, BQ और CR क्या है, मध्यिकाएं हैं, मध्यिकाएं या माध्यिकाएं, इसको लिखिए माध्यिकाएं। एक सेकेंड, तो माध्यिकाएं ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको जानना है कि केंद्रक क्या होता है ना, आपको जानना है केंद्रक। तो केंद्रक भी देख लेते हैं। तो केंद्रक पता है जहां पे तीनों मध्यिका मिलती है ना, तीनों मध्यिका जहां पे प्रतिच्छेद करता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो अब जानना है, अच्छा, मध्यिका को हम बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन, और ये रहा केंद्रक। केंद्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड, ध्यान रखिए, सेंट्रॉइड। तो क्या होता है सेंट्रॉइड, जहां तीनों मध्यिका मिलता है ना, त्रिभुज की बोल सकते हैं, त्रिभुज की सभी तीन मध्यिकाएं, त्रिभुज के सभी तीन माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। और जब एक ही, तो उसी जो बिंदु है उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। जैसे ये तीनों मध्यिका कहाँ मिला, बिंदु G पर, G ही क्या हो गया, इसको केंद्रक बोलते हैं। इस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्लियर है। तो AP यहां देख लीजिए, AP इसको कर दें नीचे, रुकिए, तो यहां देख इसको, ये B वाला पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AP BQ कहाँ पे मीट कर रहा है, G पे। तो यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ AP जो मध्यिका है, BQ और CR बिंदु G पर मिलता है ना, कहाँ पे मिलता है, बिंदु G पर मिलता है।
बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, जी पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो अतः जो बिंदु जी है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज एबीसी का केंद्र। अतः बिंदु जी त्रिभुज एबीसी का केंद्र केंद्र ठीक है। तो आपको ये भी पार्ट समझ में आया होगा, है ना? आपको आसान लग रहा है, आपको क्लियर हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दो चीज और आपको जानना है। एक ऊंचाई जानना है ना, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, और उससे हमको मिलता है ऑर्थो सेंटर, जिसको बोलते हैं लंब केंद्र बोलते हैं। तो लास्ट एक और पार्ट चलते हैं, ध्यान दीजिए। ऊंचाई जानना है, ठीक है, ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई के बारे में आपको जानना है। ऊंचाई, ऊंचाई को बोलते हैं इंग्लिश में एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। चलिए, तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले त्रिभुज बना देते हैं आपको। ठीक है, तो यहां से इसको मार्क कर लेते हैं, ए बी और सी। तो देखिए ए से हम इस पे परपेंडिकुलर लंब डाल रहे हैं, है ना। लंब किस पे डाल रहे हैं, बीसी पे। ए से लंब डाल रहे हैं बीसी पे। आप इसके बारे में ये नहीं कर सकते कि ये आपको क्या होगा, एक सेकंड रुकिए, इससे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये बराबर भाग में नहीं बांटेगा, ठीक है। ये आपको ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लंब केंद्र हो गया। ठीक है, वैसे ही बी से हम यहां डाल रहे हैं, तो ये आप देखिएगा, आपको ये दिखेगा। ठीक, हाँ अब ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और वैसे ही सी से हम इस पे लंब डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ध्यान से समझिए, ये जो पार्ट है, जो बिंदु, इसको हम H से डिनोट करते हैं। किसे H से दिखाते हैं, ये वाला बिंदु जहां तीनों लंब केंद्र मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र बोलते हैं। पहले मार्क कर देते हैं, ए, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में किसी शिखर के सामने, किसी शिखर बोलिए, शीर्ष बोलिए, किसी शिखर से सामने वाली भुजा पर, से सामने वाली भुजा पर खींची गई लंब को हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, पर खींची खींची गई खींची गई लंब रेखा, लंब रेखा को ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ये हो गया।
तो यहाँ बोल सकते क्या, AP हो गया, BQ हो गया और CR, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो यहाँ बोल सकते, यहाँ AP, BQ और CR, ये क्या है, त्रिभुज ABC का ऊंचाई है। त्रिभुज ABC की ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयां, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट इसी से आपको जानना होगा, तो ध्यान दीजिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो अगला पार्ट क्या है, लंब केंद्र। लंब केंद्र, लंब केंद्र को हम इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये आपको यूज होगा, कहीं पे भी यूज हो जाता है, इस चैप्टर में तो यूज होगा ही। अब यहाँ जहां पे तीनों लंब प्रतिच्छेद करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब, उसी को हम लंब केंद्र बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से, किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, किसी त्रिभुज, ऐसे कर दे रहे हैं, त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, की तीनों ऊंचाइयां के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बोल सकते क्या, AP हो गया, BQ, ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, H पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम, यहाँ AP, BQ और CR बिंदु H पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु H पर प्रतिच्छेद करती है। अतः बिंदु H क्या कहला जाएगा, लंब केंद्र। अतः बिंदु H त्रिभुज ABC का लंब केंद्र, ठीक है। तो यहाँ तक आप रिवाइज करके रखिएगा, इसके बाद सर्वांग समता बताएंगे, है ना, तब फिर बहुत आसान हो जाएगा और फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।